सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। आनंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 15 और बात 164वीं। एक मिनट है जरा, 1 मिनट। प्रकरण 15 बात 164वीं। गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं, लोभ कामादिक जो अंतःशत्रु है वो आत्मसत्ता रूप होकर उसको टाल दे। मतलब यहाँ पे पुरुष प्रयत्न की बात की है कि आत्मसत्ता रूप होकर अपने होश से लोभ कामादिक जो अंतःशत्रु है उसको टालना है। तो श्री जी महाराज का जो भजन स्मरण है वो सुख से होता है और वो शत्रुओं को टालने के लिए बड़े पुरुष की अनुवृत्ति के बारे में हमें उनके जैसे बरतना है। तो अनुवृत्ति को जानने के लिए भी अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर शत्रुओं को टालने के लिए भी अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जो जीव जन्म जन्म से बहिर्मुखी है, सांसारिक और व्यावहारिक बातों के वजह से उनकी सारी वृत्तियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बाहर की ओर भागते हैं। तो यहाँ पे जो हमें काम में आता है वो है स्वस्तिक। स्वस्तिक वो नहीं जो माइक जगत का है, जो शास्त्रों और धर्म वेदों ने दिया है,
जो हम अंगूठे के ऊपर जो स्वस्तिक दौड़ते हैं वो स्वस्तिक नहीं, वो सब माइक जगत के स्वस्तिक है। मैं जो स्वस्तिक की बात करता हूँ वो अमाइक जगत का अक्षरधाम का स्वस्तिक की बात है। वो अक्षरधाम का स्वस्तिक माने श्री जी के चरण में जो 16 चिन्ह हैं उसमें से एक चिन्ह, वो स्वस्तिक की बात करता हूँ कि जो स्वस्तिक अमाइक है। और वो स्वस्तिक किसका द्योतक है? मुक्ति बोध का द्योतक है। और वो स्वस्तिक यदि हम हमारे हृदय के अंदर लेके जाते हैं, उसकी वहां पे हम स्थापना करते हैं, तो स्वस्तिक क्या दर्शाता है कि जो वृत्तियां, जो मन, जो बुद्धि, जो चित्त, जो अहंकार, जो देहादिक भाव वगैरह जो है, जो बहिर्मुखी बरतते हैं, वो उसे अंतर्मुख बनाने में सहाय रूप होता है। मतलब कि वो मुक्ति बोध का द्योतक भी है और वो हमें अंतर्मुखी लेके जाने के लिए श्री जी महाराज के चरणों का वो स्वस्तिक का चिन्ह हमें बल प्रदान करता है। वहां की जो शक्ति है, वहां की जो ताकत है, उनका जो पुण्य प्रताप है, उनका जो शुद्धत्व है, वो क्या करता है? वो हमें हृदय में अंतर्मुखी बनाने के लिए लेके जाते हैं। हृदय के अंदर हृदय ग्रंथि है और जो भौतिक हृदय है उसमें 4 चैम्बर है, लेकिन जो आध्यात्मिक हृदय उसके अंदर बसा है उसमें 8 चैम्बर है। और वो जो 8 चैम्बर है उसमें जो 7 चैम्बर है वो वर्तुलाकार से एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं और 8वां चैम्बर उनके केंद्र में है। और जिस दिन ये 8वां जो केंद्र है वहां तक हम पहुंच जाते हैं, तो ये जो लोभ कामादिक जो अंतःशत्रु है उसके ऊपर उस स्वस्तिक की शक्ति के वजह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीव स्वयं तो इस लोभ और कामादिक जो अंतःशत्रु है उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हृदय के अंदर जो आध्यात्मिक हृदय है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो के उसके अंदर, हृदय के अंदर 12 पखड़ियों का एक कमल है और वो जो 12 पखड़ियों का कमल है उसमें से जो उसकी 6 पेटल है, उस 6 पेटल के ऊपर ये लोभ और कामादिक जैसे जो शत्रु है उसका वास है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, छल, कपट, ये सब उस पेटल के ऊपर उसका वास है। और जब हमारे अंदर का जो वायु जब उस पेटल को स्पर्श करता है तो हमारे अंदर से ऐसे भाव जागृत होते हैं, या तो लोभ के, या तो काम के, या तो शत्रुता के, या तो तमस के। तो उसका सीधा असर कहाँ से हमें होता है कि हम जैसा अन्न लेते हैं वैसा असर होता है। क्योंकि अन्न जो स्टमक में जाता है वो सात्विक है, राजसिक है, या तो तामसिक है। तो वो जो अन्न का जैसा भाव है वो उस पेटल को, उसमें से बना हुआ जो वायु, जो अन्न हमने खाया, उसका वायु उस पेटल को जैसे ही स्पर्श करता है तो अन्न के गुण के हिसाब से वो गुण जब हृदय की पेटल को स्पर्श करता है तो हमें वैसे गुण पूरे हमारे अस्तित्व में बरतते हैं। और उसी की वजह से जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, वो बरतने लगते हैं। तो जिसके हाथ का खाया है और उसका जैसा गुण है उस खाना बनाने के वक्त में, तो वो गुण उस खाने में आता है। और वो खाने के गुण से बना हुआ जो रस है, वो रस जब वायु में और प्राण में परिवर्तित होता है तो वो प्राणा जब हमारे हृदय के पेटल को स्पर्श करता है तो ये अंतःशत्रु जाग उठते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए स्वस्तिक क्या कहता है कि केंद्र में जाओ। जब केंद्र में जाते हैं तो ब्रह्मरूप की जो ज्योत है वहां पे हमें उसका ब्रह्मरूप ज्योत का हमें ध्यान करना है। जब ब्रह्मरूप ज्योत का ध्यान करते हैं तो आत्मसत्ता रूप हम हो जाते हैं। तो जब हम आत्मसत्ता रूप हो जाते हैं तो ये जो प्रहार है, जैसा अन्न ऐसा ओडकार, मतलब कि जो अन्न रस में परिवर्तित हो गया, जो रस प्राण में परिवर्तित हो गया, और जो प्राण उस पेटल को स्पर्श करता है तो उसकी वृद्धि करता है, ऐसे ही गुण की वृद्धि करता है। तो वहां पे उस वक्त क्या होता है कि हमें उससे मुक्त होने के लिए, ऐसे अंतःशत्रु से मुक्त होने के लिए हमें बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता में जाना चाहिए। और अंतर्मुक्ता में जाकर हम उस ब्रह्म ज्योत को हम ध्यान धरेंगे तो हम ऐसे लोभ और कामादिक शत्रु के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं। और यदि वो हमने कर लिया तो क्या होएगा, जो अनंत सुख है। तो श्री जी महाराज का जैसे जैसे हम भजन सुमिरन करते जाते हैं उस ब्रह्म ज्योत को ध्यान में रखते हुए,
तो हमें वो अनंत सुख का एहसास होता है और वो शत्रुओं का भी नाश हो सकता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उस शत्रु को टालने के लिए और एक उपाय देते हैं कि बड़े पुरुष की अनुवृत्ति के बारे में हमें बरतना है। तो उस वक्त बड़े पुरुष की क्या अनुवृत्ति है वो हमें पता चलनी चाहिए। और वो पता कैसे चलेगी? जब हम बहिर्मुखता में से अंतर्मुखी बन गए हो तो ही वे मुमकिन है, तो ही वो स्थिति मुमकिन है कि मेरे अंदर बसे हुए जो सत्पुरुष है, जो प्रकट है, उनकी राय, उनका अभिप्राय इस वक्त क्या है, तो हम समझ सकेंगे और तो हम उसके ऊपर उनके बल से हम विजयी हो सकते हैं। ये बात गोपालानंद स्वामी बात नंबर 164 में बता रहे हैं। अभी जो स्वस्तिक की बात मैंने कही, उस स्वस्तिक के ऊपर 2 ऑडियो वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो मेरी वीडियो चैनल पे है। तो वो स्वस्तिक का क्या महत्व है और वो कैसे हमें अंतर्मुख से हमें खुली आंखों का ध्यान की ओर लेके जा सकता है, वो उसका एक पवित्र द्योतक है। मोक्ष से हमें कैसे मिलवा सकता है, या तो मुक्ति बोध का कैसे वो दाता है, उसका पूरा 2 ऑडियो वीडियो बनाए हुए हैं। और तीसरा सीरीज आज मल्हार मंडल में लिया हुआ है, वो समय आने पर मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो उसको जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो स्वस्तिक आपके लिए, वो अंतःशत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए वो आपको काम में आ सकता है। बात नंबर 165वीं, रजोगुणी बुद्धि माने कि विषय में रसबस रहती और व्यवहार में ही बहिर्मुखी रहती, ऐसी जो बुद्धि है वो तो मोक्ष मार्ग के ऊपर चल ही नहीं सकती। वहां तो सत्पुरुष की दी हुई बुद्धि ही वहां पे पहुंचती है। तो वो कौन सी बुद्धि? तो कि सत्पुरुष के वचन के बारे में हमने जो विश्वास रखा है वो ही मोक्ष बुद्धि है। तो अभी ये दोनों बातें एक साथ में आई है। एक तो हमें मोक्ष बुद्धि कहाँ से आएगी? सत्पुरुष के वचन के पालन के वजह से और उन पे अति विश्वास के वजह से। और वो मोक्ष बुद्धि की शक्ति का स्तोत्र कौन सा है? तो के स्वस्तिक है। और वो स्वस्तिक का, शक्ति का प्रभु श्री जी के चरण के अंदर समाहित हुआ वो जो स्वस्तिक है उसको हम बार बार दर्शन करेंगे तो हमें उसकी शक्ति मिलेगी। तो वो स्वस्तिक हमें कहाँ से मिलेगा? हम हर टाइम दिवाली आती है तब हम हमारे पुस्तकों को पूजा करने के लिए हम दिवाली पे रखते हैं। और जब हम दिवाली पे रखते हैं तो दिवाली में दी हुई हमारी डायरी है, बुक्स है, उसके ऊपर भरत भाई, वसी भाई, राजू भाई स्वयं स्वस्तिक दौड़ते हैं। वो स्वस्तिक क्यों दौड़ते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। दिवाली कौन सा दिन है? 5 दिन है। हमारा साल कितना दिन का है? 365 दिन का। और हमें क्या चाहिए? पूर्णत्व चाहिए। तो पूर्णत्व के लिए कितना, कौन सा अंक है? 360 डिग्री करते हैं तो हमारा सर्कल पूर्ण होता है। पर ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा है वो किसके लिए है? तो कि माया के ये 5 दिन है। और माया के 5 दिन में यदि हमें हमारे गुरु का सानिध्य में हम सब कुछ करके उस स्वस्तिक को हम ग्रहण करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, और वो जो आशीर्वाद दिए हैं वो 5 लाइन के अंदर श्री 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 लिखा है ट्रायंगुलर शेप में। तो वो श्री क्या है? श्री का मतलब है सफलता। तो वो सफलता किसके ऊपर है? तो वो सफलता हमारे अंतर शत्रुओं से हम जीत सके और जो हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी हो चुकी है उसको अंतर्मुखी हम बन जाए, उसके लिए वो आशीर्वाद लिख के देते हैं कि आप सफल हो जाओ। तो वो स्वस्तिक की बात करता हूं कि जो हर दिवाली के टाइम पे भरत भाई, वसी भाई और राजू भाई हमें वो स्वस्तिक हमारे बुक्स के ऊपर आशीर्वाद के रूप में देते हैं, और उसका दर्शन मैं हर रोज करता हूँ। वो क्या है? उनकी कृपा है। एक है भरत भाई का छवि है, जो हम भरत भाई की छवि को, भरत भाई के मंत्र को याद करते हैं, पर दूसरा है उनकी कृपा। और कृपा को हम बारंबार ले सकते हैं यदि हम मुक्ति बोध का जो चिन्ह है उसको हम हर रोज सुबह में दर्शन कर ले। तो वो मुक्ति बोध का चिन्ह के ऊपर यदि हम दर्शन करते हैं
तो क्या हो जाएगा कि सत्पुरुष ने दिया हुआ जो कृपा वचन है, जो कृपा पात्र है, ऐसा स्वस्तिक दिया है, वो हमें मोक्ष बुद्धि देगा। वो स्वस्तिक क्या है? मोक्ष का द्योतक है, वो मोक्ष प्रदाता है, वो ही हमें शक्ति देता है। और उसका दर्शन करेंगे तो ही हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन वो सत्पुरुष के वचन के अंदर हमारा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो उसका तलस्पर्शी जो भी विश्लेषण है वो 2 वीडियो में डाला है, और आज तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा जो मलाड सेंटर में लिया है, कि स्वस्तिक किस तरह से वो मोक्षदाता बनता है और स्वस्तिक किस तरह से हमें गुणातीतोहम की ओर लेके जाता है। एक है सोहम है, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि है, तीसरा है शिवोहम है, चौथा है अक्षर अहम है। ये अक्षर अहम, ये अक्षर क्या है? 9वां शरीर है। 9वें शरीर को पद्म शरीर कहते हैं, अविनाशी शरीर कहते हैं। तो वो अक्षर अहम तो 9 देह से परे जाने का चिन्ह है, पर जो स्वस्तिक है वो अंतर्मुखी होके जो अनंत शत्रुओं को जो हम निर्माण करते हैं सत्व रजस तमस के वजह से, उसका निर्मूलन के लिए वो स्वस्तिक है। और उसकी हमने वहां पे गहराई से उसके सारे विश्लेषण किए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी गोपालानंद स्वामी वही कह रहे हैं कि जो रजोगुणी बुद्धि है, मतलब कि व्यावहारिक बुद्धि है या तो जो लौकिक बुद्धि है, वो मोक्ष के मार्ग पे वो बुद्धि चल नहीं सकती, या तो वो चलने ही नहीं देगी। जो व्यवहार जगत की बुद्धि है, जो सामाजिक बुद्धि है, वो हमें उस मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे चलने नहीं देगी, क्योंकि वो बार बार हमें क्या करेगी? बहिर्मुखता की ओर ही लेके जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि वहां पे तो सत्पुरुष ने दी हुई बुद्धि ही वहां पे पहुंच सकती है। तो वो बुद्धि तलक पहुंचने के लिए हमें वो जो स्वस्तिक है, वो स्वस्तिक के केंद्र तलक जाना होगा, और उसका रहस्य क्या है वो वहां से हम सबको पता चल सकता है। बात नंबर 166वीं। बात नंबर 166वीं में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि धर्म ज्ञानादि गुण के बारे में जब तलक रुचि है ही नहीं, तब तलक तो वो पक्का सत्संगी कहलाता ही नहीं है। इसलिए सत्पुरुष को संग में रखकर उस गुण के बारे में हमें परिपक्व रुचि बनानी है। यहाँ पे वापस पुरुष प्रयत्न आया है कि कृपा तो कर दी उन्होंने हमें दिवाली के ऐसे विशिष्ट उपलक्ष्य में, हमारे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें स्वस्तिक का चिन्ह आशीर्वाद के साथ में दे दिया, पर जैसी ही दिवाली खत्म हो गई हमने उस बुक्स को साइड में रख दिया, और तत्पश्चात कभी भी अहोहो भाव से उस स्वस्तिक का दर्शन नहीं किया, या तो उसको स्पर्श करके हमने हमारे माथे से उसको चूमा नहीं। वो मुक्ति बोध का दाता है। और यहाँ पे क्या बताया है कि धर्म ज्ञानादिक गुण के बारे में जब तलक रुचि ही नहीं है, मतलब कि हमारा विश्वास नहीं है, हमारा अभिगम नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता नहीं है। रुचि मतलब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए तलपापड़ है। रात को नींद से उठेंगे तो भी हमें हमारा लक्ष्य ध्यान में आएगा, हाँ मुझे मेरे हृदय में स्वस्तिक को धारण करना है, और वो स्वस्तिक मेरे मुक्ति बोध का द्योतक है। वो जब तक हम याद नहीं करेंगे, तो सोते बैठते उठते जागते जब उसका हम ध्यास नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे अंदर ये धर्म ज्ञानादिक का जो गुण है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीव अपने यत्न से कितना भी पुरुष प्रयत्न कर ले, पर जो कृपा की है, जो कृपा की शक्ति हमें दी है, कृपा की शक्ति का संबंध करके जब हम हमारा पुरुष प्रयत्न करेंगे, तो हमारे गुण परिपक्व हो जाएंगे। कौन से गुण? गुणातीत के जो गुण हैं वो परिपक्व हो जाएंगे। और वो गुणातीत के गुण तलक कैसे पहुंचना है वो मलाड मंडल में हम आगे लेने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में। तो जिसको भी समय मिले वो स्वस्तिक का रहस्य भाग 1 और 2 अवश्य सुने, और जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जैसे जैसे वो रहस्य आपको प्राप्त होता जाएगा, वैसे वैसे आप गुणातीत भाव की ओर चल पड़ोगे। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने भी बताई है कि धर्म ज्ञानादिक गुण के बारे में जैसे जैसे हम ओतप्रोत होने लगेंगे, हम एकाकार होने लगेंगे, हम उसको लक्ष्य बना देंगे, तो हम पक्का सत्संगी नहीं कहलाएंगे। इसी के साथ में ये सत्संग हम यहाँ ही हमारा वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय।
मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लगन सर। जय स्वामीनारायण। सभी मुक्तानंद स्वामी महाराज की जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 15, बड़े सत्पुरुषों का महिमा और उनका संग रखने की बातें, बात 167। बड़े बड़े पुरुषों का तो ये लक्षण है कि स्वयं अक्षर रूप से बरतते हैं और मुमुक्षु को भी अक्षर रूप स्थिति वो प्रदान करते हैं। मुमुक्षु को सत असत का विवेक का उपदेश करके श्री जी महाराज का और सत्पुरुष का संग, उसका अति आसक्ति सहित मतलब महात्मा सहित उनका संबंध कराते हैं, तो ही वो बड़े पुरुष कहलाते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने अफीणिया का दृष्टांत दिया कि अफीणी जो है वो ऐसा बंधानी हो जाता है कि उसको बारंबार सेवन करने के लिए तलब लगती है, उसके बिना उसे चलता ही नहीं। उसी रीत से ऐसे बड़े सत्पुरुष के समागम करने से श्रीहरि और सत्पुरुष में ऐसी गाढ़ आसक्ति हो जाती है और वो प्रीति में परिवर्तित होती है, तो उसको बड़ा सत्पुरुष यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं। बात 168। स्वामी ने निर्गुण सगुण की बातें की। आचार्य जी महाराज तथा संत सभी वो तो कल्याण रूप दिग्विजय करने के लिए ही इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और उनकी जो सभी क्रिया है वो निर्गुण है, क्योंकि वो क्रिया को जो जो जीव देखते हैं, सुनते हैं या उसका चिंतन मनन करते हैं, उपरांत यदि उनके कुछ उपयोग में भी आते हैं तो सभी का कल्याण हो जाता है, इसीलिए वो निर्गुण है। और सगुणपना तो जो अहम ममत रूपी जो माया है वो परस्पर हरिजन में बसी हुई है, वो है। यहाँ पे संतों को निर्गुण कहा है कि उनके संबंध में जो आते हैं उनको भी वो निर्गुण बना देते हैं, उनके जैसे बना देते हैं और उनको कल्याण के मार्ग पे खींच के लेके आते हैं। यहाँ पे दूसरी बात कही है, जो भक्त आता है उसकी स्थिति कैसी है कि जो अहम ममत्व रूपी माया जो उसको घुसी हुई है, वो आपस में हरिजन उस तरह से बरतते हैं। इसीलिए एकांतिक साधु के संग के वजह से उस माया को हमें टालना है और एकांतिक होना है, वही सत्संग करने का फल बताया है। कि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना में जो गुणातीत समाज में काकाजी पप्पा जी ने जो सिद्धांत प्रवर्तमान किए हैं, वहां पे हमारा जो लक्ष्य बताया है वो है एकांतिक साधु हो जाना, चाहे संसारी हो चाहे त्यागी हो। तो उसका लक्ष्य यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताया है कि एकांतिक साधु हो जाना। पर बीच में क्या आता है, नड़ता क्या है शिष्य को या तो भक्तों को या तो हम सबको, तो कि अहम ममत्व रूपी जो माया है वो अभी भी सबके अंदर बरतती है मतलब अभी भी उसका निवास है। और इस अहम ममत्व रूपी माया के ऊपर 2 प्रवचन हुए हैं मलाड में, उसमें से एक अपलोड किया है कि मुक्ति सोपान नंबर 1 अपलोड किया है, उसमें माया के ऊपर बहुत कुछ बताया है, और मुक्ति सोपान 2 अभी करने वाला हूं। तो यहाँ पे माया मतलब क्या है कि माया मतलब मैं आया, जहां जहां पे जानपना, जहां जहां पे संज्ञा, जहां जहां पे जीव का कर्तापना कि ये मैंने किया, वही माया है। मतलब वहां पे जब जीव या तो भक्त ये कहता है कि ये मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, तो वही माया है। तो ये जो माया है वो उसको न्यूनता में घसीट के लेके जाती है और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना की साधना के विपरीत उसको विरुद्ध खड़ा कर देती है। क्योंकि जब हम अक्षर पुरुषोत्तम उपासना में गुणातीत समाज में गुणातीत साधु के संग में आए हैं, तो कर्ता हर्ता श्री हरि स्वयं है, पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण भगवान। उसकी जगह पे यदि भक्त ये माने कि ये मैं आया हूँ,
ये मेरे वजह से हुआ है, ये मंत्र जाप मैं कर रहा हूँ, ये साधना मैं कर रहा हूँ, साधु का संग मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे ये मैं का जानपना आता है, मैं की संज्ञा आती है, जहाँ पे मैं का उद्घोष होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरी सेवा है, ये मैंने की है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरे इफोर्ट्स हैं, तो वो सिद्धांत से विपरीत हो गया, वो उसी वक्त विमुख हो जाता है, उसी को माया कहा है। तो ये जो माया है उसके 9 स्वरूप है। 9 स्वरूप क्यों है? क्योंकि जिस तरह से नवरात्रि है, वो नवरात्रि में 9 दुर्गा की आराधना होती है, उसी 9 दुर्गा से 9 शरीर जो मानव को मिले हैं, वो 9 शरीर रूपी जो अस्तित्व है मानव का, उसके ऊपर 9 ग्रह कार्य करते हैं। और उपरांत चंद्र नाड़ी के ऊपर जो 27 नक्षत्र इंटू मन बुद्धि चित्त अहंकार इंटू 4, तो 108 चक्रों के ऊपर जिसकी सत्ता है, वो जीव के ऊपर उनकी सत्ता है, प्लस 12 महीने। कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य उस राशि में प्रवेश करता है तो कार्तिक महीना आता है, मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो माक्षर महीना कहलाता है। तो उसी तरह सूर्य का 12 राशियों में प्रवेश जब होता है तो उसका असर 9 शरीरों पर पड़ता है, वो भी 12 into 9 is 108। तो ये जो माया रूप जो कठपुतली जीव को नचा रहा है, उस माया से मुक्त होना है। तो ये जो 9 माया जगत जो जीव ने खुद पाल के रखे हैं, वो कौन से है? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, वह, उन्होंने। तो ये जो 9 प्रकार का जानपना जिसके अंदर है, और जो 9वां चक्र है, 8वां चक्र है हमारे हेड के पीछे है, और 9वां चक्र है सहस्त्रार से ऊपर है, जिसको वाइट चक्र कहा जाता है। और वो वाइट चक्र में से अच्छे अच्छे बाहर नहीं आते, संत भी बाहर नहीं आते, क्योंकि ये जो 9 माया का रूप है, जो अपना रूप बदलती है बार बार, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, वह, उन्होंने, ये सबका जानपना, ये सबका कर्तापना जिसके अंदर रमता है, वो अभी तक माया से बाहर ही नहीं निकला, लेकिन वो भ्रम में रहता है, इंक्लूडिंग भक्त, कि मुझे तो आत्मा का दर्शन हो गया, मुझे तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया, मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया, मुझे तो भगवान मिल गए, और मैं तो अभी ये शरीर त्यागने के बाद में मैं सीधा अक्षरधाम में जाने वाला हूँ। तो उसने तो पहला बेसिक कोर्स ही, फाउंडेशन कोर्स ही पूरा नहीं किया है, वो जानपना से बाहर नहीं आया है, कर्तापना से बाहर नहीं आया है। तो वो जो माया है, मैं, मेरा, मुझे, वो अहम का अस्तित्व है, और ये जो तू, तेरा, तुझे और यह, वह, उन्होंने, वो ममत का, उनका अस्तित्व अभी भी उसके अंदर जग रहा है। तो ये मैं से हम में नहीं जाएगा। वो हम कौन सा? तो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो वहाँ पे जन्म के पहले जो शरीर रहित होता है, और अभी जो 9 शरीर पाता है, तो वो अपने आप में भौचक्का रह जाता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जन्म के पहले वो 9 शरीर रहित था, स्थूल शरीर उसका था नहीं। और जब वो देखता है कि मैं इस जगत में आया हूँ, तो वो कोहम कोहम करता है, उसको कह के रोता है। तो वो कोहम जब बड़ा होता है, गुरु के पास में जाता है, उसको सोहम मिलता है, सोहम के आगे शिवोहम मिलता है, शिवोहम के आगे अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। तो वो अहम भी नहीं, उसके आगे मिलता है अक्षर अहम, तो अक्षर अहम भी नहीं, उसके जो आगे है ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्मरूप हूँ, अखंड ब्रह्म तनुमय जो मेरा अस्तित्व है वो है। और उसके भी आगे जो गुणातीत है, मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी की जितनी सत्ता है, और वो जो चिदाकाश रूपी उनका जो अस्तित्व है, उस चिदाकाश रूपी अस्तित्व में ये जो बूंद है, ये जो जीव है, वो असीम अनंतम नहीं होता है, अक्षरातीत होकर वो असीम अनंतम की अवस्था में नहीं आता है, तब तक वो माया में ही फंसा है। और ये अज्ञान के वजह से बड़े बड़े संत भी अभी भी बेसिक माया में से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि वो जो वॉइड चक्र, 9th वॉइड चक्र को पार करना है, वो रावण और हिरण्याक्ष के लिए कितना भी तप किया, कितना भी जप किया, फिर भी वहां से वो बाहर नहीं निकल सके। वो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष जैसे संत ही ऐसे 9 चक्रों के पार लेके जा सकते हैं, और उसकी अवस्था अलग अलग है। और वो उस प्रवचन में
मुक्ति सोपान नंबर 1 और मुक्ति सोपान नंबर 2 में, उसमें बहुत ही गहराई से बात की है कि जीव कैसे कैसे भ्रम पाल लेता है। और महाराज ने कहा है कि जो गुणातीत संत है उसकी परख करके आप शिष्य बनना। तो गुणातीत संतों में भी आज की डेट में भी ऐसी स्थिति है जो ये 9 माया रूपी जानपणा के दरवाजे में से बाहर ही नहीं निकले हैं, और उसके वजह से जो कबाड़ा होता है वो भी सबको समझ में आ ही रहा है कि वो कबाड़ा कैसा होता है। आगे चलते हैं बात नंबर 169 में। तो ये सब्जेक्ट जो है वो इतना गहरा है कि ये माया को समझ लिया तो उसकी फार्मूलाज दी जाएगी, और वो फार्मूलाज के आधार पर ये 9 माया रूपी, जो 9 माया का अलग अलग स्वरूप है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और वही मलाड की सभा में शुरुआत की है कि ओपन आई मेडिटेशन, खुली आंखों की समाधि। जो समाधि अवस्था में काकाजी पप्पाजी महाराज रहे थे, जो समाधि अवस्था में भरत भाई वसी भाई दिनकर रहते हैं, उस स्थिति तलक पहुंचना मतलब गुणातीतो हम असीम अनंतम तलक पहुंचना और महाराज की मूर्ति को अखंड धारण करना, वो लक्ष्य अभी चालू किया है। और वो सारे सत्संग का जो टाइटल है वो मुक्ति सोपान नंबर 1 और मुक्ति सोपान नंबर 2 अभी मैं अपलोड करूंगा। आगे चलते हैं बात नंबर 169 में। बड़े पुरुष की जो क्रिया है वो तो जीव के समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो तो निस्वादी होने के बावजूद भी स्वाद को ग्रहण करते हैं और निर्लोभी होने के बावजूद भी लोभ करते हुए दिखाई देते हैं। इत्यादि सभी क्रिया उनकी तो अलौकिक है, इसीलिए जीव को समझ में वो आने वाली नहीं। जिस तरह सूर्य की प्रकाश रूप जो शक्ति है वो जब नेत्र में आती है तब उसे इंद्रिय, देवता और जीव कोई उसको समझ नहीं सकता। उपरांत जिस तरह से वैराट पुरुष के गोलक की जो शक्ति है वो देव मनुष्यादिक के इंद्रियादिक प्रकाश को करते हैं और उसको भी कोई समझ नहीं सकता। और उपरांत जिस तरह पुरुषोत्तम भगवान की जो शक्ति है वो तो अक्षर और मूल पुरुषादिक सभी को प्रकाशित करते हैं, पर उसको किसी को भी जान होती नहीं है, मतलब कि उसका ज्ञान हो नहीं सकता। और वो किस तरह से रहते हैं, तो जिस तरह शूरवीर पुरुष है वो तो बर्छी या तो तीर कांटा का उपयोग करते हैं, तो उसमें हाथ की शक्ति भी सम्मिलित होती है, पर हाथ में जितनी शक्ति है उतनी संपूर्ण शक्ति उस तीर कमान को चलाने में जाती नहीं है, वो तो लेस मात्र ही होती है। और उसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान की जो शक्ति है वो तो ब्रह्म, माया और कालादिक को विषय लेस मात्र ही वो आई हुई है, और इसलिए स्वयं के बारे में तो अपार रही है। अभी ये जो है ना, ये समझना बहुत ही नामुमकिन है एक भक्त के लेवल पे कि ब्रह्म रूप जो हुआ है, जो माया में अभी भी घुसा हुआ है, संत हो गए फिर भी, और कालादिक में भी अभी फंसा है, तो उन लोगों में, ऐसे अस्तित्व में तो वो जो प्रभु की जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य और अमर्यादित सत्ता, मतलब कि जितना गुणातीतानंद स्वामी की सत्ता चिदाकाश में प्रवर्तमान होती है, उतनी ही ब्रह्म रूपत्व की असीम अनंतम सत्ता उसकी भी वहां पे चलती है। वो स्थिति पे जब तक वो नहीं आया है तो वो बात ये भक्त को समझ में आने वाली नहीं है कि वो जो शक्ति आई है वो तो बहुत ही लेश मात्र, मतलब थोड़ी ही है, और स्वयं के बारे में तो अपार रही है। ये जो अपार की जो स्थिति है ना, वही हमारा लक्ष्य है। हम क्या कहते हैं सामान्यपने से कि हमें अक्षरातीत होना है। हम अपने समाज को क्या कहते हैं, गुणातीत समाज। हम क्या कहते हैं, गुणातीत हुए बिना पूर्ण पुरुषोत्तम हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते। तो हमारा लक्ष्य ही ये है कि अक्षर ब्रह्म तो एक लेवल है, पर हमारा लक्ष्य है गुणातीतो हम, गुणातीतो हम, गुणातीतो हम, अक्षरातीत ऐसा असीम अनंतम जो चिदाकाश रूपी जो अस्तित्व है, मतलब जो बूंद है, बूंद कितनी मछली को एहसास कर सकता है, और वही बूंद सागर समान विस्तारित उसका व्याप हो गया तो वो कितनी मछलियों को या तो कितने जीवों का एहसास कर सकता है। तो वो दोनों में जो फर्क है, वो फर्क वो गुणातीतो हम होने में है।
वो गुणातीतो हम होने की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि वो स्थिति में जब हम जाते हैं तब हमारे अंदर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम की अपार ऐसी शक्ति हमें महसूस होती है और उनके जैसा ऐश्वर्य और उनकी जितनी सत्ता इस ब्रह्म रूपत्व की भी प्रवर्तमान होती है। ये अबाधित अधिकार पूर्ण पुरुषोत्तम ने मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम जो बन चुका है उसको दिया हुआ है। और हम वचनामृत में या तो स्वामी की बातों में हमने बहुत बार, या तो कथामृत में भी हमने बहुत बार सुना है कि जो गृहस्थ थे या तो बच्चे भी थे, उनके पास में इतना जबरदस्त ऐश्वर्य था कि पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं जब पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे तो वो ऐश्वर्य प्रताप तो उनके सांसारिक भक्तों ने अन्यों को दिखाया है। वो पावर उस भक्त में आ जाता है जो गुणातीतो हम अक्षरातीत होकर असीम अनंतम तलक पहुंचता है। उस अपार शक्ति की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बात नंबर 169 में बता रहे हैं। ऐसा महिमा दृढ़पणे समझकर हमें भजन और सुमिरन करना है, और वो किस तरह करना है वो जिसको भी समय है, जिसको भी समझना है, वो मुक्ति सोपान नंबर 1 और मुक्ति सोपान नंबर 2 में उसकी विस्तृत में चर्चा की गई है। वो हम सब समझेंगे और वो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको मैं भी 2-2, 3-3 बार उसको सुनता हूँ, क्योंकि ऐसी कई बातें ऐसी आती है पहली बार जो मेरे भी नॉलेज से बाहर रहती है, और उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि महाराज आके कुछ बता के गए हैं तो हम सबको उसमें डूबना है और हम सबको उसका आधार लेके उस ओपन आई मेडिटेशन मतलब सहज समाधि जिसको कहते हैं गुणातीत अवस्था में हम सबको पहुंचना है। तो इसी के साथ में आज का मेरा जो वक्तव्य है वो यहीं पे संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 15वां, बड़े सत्पुरुषों का महिमा और उनका संग रखने की बातें, बात नंबर 170वीं। और भगवान को ज्ञानी भक्त क्यों अधिक पसंद है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपालानंद स्वामी कहते हैं, वो ज्ञानी भक्त स्वयं के प्रयत्न से स्वभाव को टालने के लिए अविरत प्रयत्नशील रहता है, कार्यरत रहता है। इसीलिए श्री जी महाराज को वो बहुत पसंद है। यहाँ पे ज्ञानी भक्त की गोपालानंद स्वामी ने एक स्पष्ट व्याख्या की है। ज्ञानी उसको नहीं कहा है जो 4 पुस्तक मुखपाठ करके कड़कड़ाट बोल जावे। यहाँ पे मेमोरी पावर की बात नहीं कही है। यहाँ पे नॉलेज कितना है आपके पास में उसकी बात भी नहीं कही है। आपके पास में डाटा कितना है, कितने पुस्तक आप पढ़ चुके हैं, उसकी बात भी नहीं कही। यहाँ पे क्या बात कही है कि पुरुष प्रयत्न उस भक्त के अंदर कितना है, वो संत का महिमा, भगवान का महिमा, प्राप्ति का महिमा कितना समझा है, और उसको समझ के स्वयं के स्वभाव को टालने के लिए वो कितना प्रवृत्त रहता है, कितना सजग रहता है, और उसका बोध किस दिशा में चलता है, उसकी बात कही है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने प्रवृत्त होकर निवृत्ति मार्ग में भी प्रवृत्ति को अपनाकर अपने स्वभाव को टालने का जो यत्न है, जो पुरुष प्रयत्न है, और उसमें जो स्वयं ने होश रखा है कि जो स्वभाव टालना है उसके प्रति वो हमेशा सजग रहता है, और उसको टालने के लिए हमेशा प्रभु का बल की याचना करता है। स्वयं जीव कभी भी अपने स्वयं के बल से वो स्वभाव को टाल नहीं सकता, और यदि टालने का प्रयत्न करता है तो भी कभी कभी उसमें थाप खा जाता है,
और इसीलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं, जो संत के वचन से, प्रभु के बल से जो अपना स्वभाव टालने को चाहता है, उसके लिए भगीरथ प्रयत्न करता है। कैसा प्रयत्न? भगीरथ प्रयत्न। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी में होता आया हुआ जो तप था, उस तप को चालू रखा। उसने परिणाम को नहीं देखा। परिणाम कभी मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, मुझे मिलेगा या मेरे पुत्र को मिलेगा, वो सब नहीं सोचा। परिणाम को सोचे बगैर जो अपना स्वधर्म है, वो स्वधर्म को निभाते चले गए और प्रभु के बल से, और प्रभु करता हरता है वो मानकर जो भक्त स्वयं से जागृत होकर, सजग होकर अपने स्वभाव को टालने के लिए वो प्रयत्नशील है, सजग है, उसको ज्ञानी भक्त यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात 171वीं। देह तो नरक रूप है, उसकी पूजा सेवादिक वगैरह करके क्या फल मिलेगा? तो उसका उत्तर स्वामी कहते हैं, ऐसे तो मुमुक्षुओं को तो स्वयं के देह को समझना, सत्पुरुष के शरीर है वो तो निर्गुण है। देखो, सच्चिदानंद स्वामी के शरीर को बेड़ी है या तो दीवार है या तो ताले है या तो कोई कमाड़ है, दरवाजे है, वो कुछ भी उनको विघ्न नहीं कर सके। और स्वामी संतदास जी ने भी हिमालय उसको रोक नहीं सका, मतलब कि जबरदस्त ठंडी, हिमालय जैसी ठंडी भी उनको रोक नहीं सकी। और विज्ञानदास जी ने भी ताला समेत जो उसके दरवाजे थे और भीत वगैरह, वो कुछ भी उनको विघ्न नहीं किया और आकाश मार्ग से उड़कर वो गोलोक में विराजित हो गए और वहाँ की नदी के अंदर जलपान करके वापस भी जहाँ पे जाते थे वहाँ से आ गए। इसलिए वो सभी ब्रह्मरूप थे, तो कोई भी आवरण उसको विघ्न नहीं कर सका। अभी यहाँ पे जो बात है वो ये बात है एस्ट्रल ट्रैवल की बात है। एस्ट्रल ट्रैवल में यानी कि जो भी भक्त है वो उसका शरीर यहाँ ही रहता है और उसको जिस लोक में जाना है उस लोक में वो अपने सूक्ष्म शरीर से वो जा सकता है अपने संकल्प मात्र से। और वो कौन कर सकता है? जो स्वरूप योग करता है वो कर सकता है। जो व्यक्ति स्वरूप योग करके जो समाधि में जाता है, जो व्यक्ति हृदय में प्रवेश करके वो हृदय के केंद्र में चला जाता है। भौतिक हृदय में 4 चैम्बर है, जिसने साइंस पढ़ा है उसको मालूम है। शुद्ध हृदय, शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन के लिए दो चैम्बर है और अशुद्ध ब्लड के सर्कुलेशन के लिए 2 चैम्बर है, ऐसे 4 चैम्बर है। पर आध्यात्मिक हृदय जो उसके अंदर स्थापित है उसमें 8 चैम्बर है और जो 8वां चैम्बर है वो केंद्र में है और बाकी के 7 चैम्बर उसके वर्तुलाकार में विराजित हैं। और जिस वक्त जो भक्त उस 8वें चैम्बर में प्रवेश कर जाता है अपने होश से, अपने हृदय कमल में विराजित ऐसे गुरु हरि और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को साक्षात देखता है। और वही साधना हमने मल्हार सेंटर में चालू की है और उसको मुक्ति सोपान नंबर 3 करके उसका वीडियो अपलोड भी किया है। जिसे ये स्वरूप योग की साधना करनी है या तो ओपन आई मेडिटेशन करना है, वो मुक्ति सोपान नंबर 1, 2, 3 यदि समय मिले, यदि उसको सुन सके, तो वहाँ पे हमने भक्तों के अनुभव भी लिए हैं कि हृदय में प्रवेश करने के पश्चात उनको कैसे कैसे अनुभव हुए और हमें किस लक्ष्य तक पहुँचना है, वो सब कुछ उसमें बताया है। जसभाई साहेब ने भी कहा था कि यदि आपको अक्षरधाम में पहुँचना है तो सूक्ष्म सूक्ष्म होके ही जा सकते हैं। सुई की नोक के ऊपर जो छोटा सा छिद्र है जहाँ से धागा पार होता है, उस छिद्र जितना सूक्ष्म हो जाएंगे तभी हम अक्षरधाम में जा सकेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भौतिक शरीर की बात नहीं कही है। जो 9 देह से परे जो ब्रह्म रूपत्व अक्षर देह है,
जो ब्रह्म रूप हम जिसको कहते हैं, उस देह को इतना सूक्ष्मति सूक्ष्म सूक्ष्मति सूक्ष्म सूक्ष्मति सूक्ष्म करना है, उस देह में हमें प्रवेश कर जाना है और उसके अस्तित्व को जब हम अपना लेते हैं, उस मय हो जाते हैं, ब्रह्म तनुमय हम हो जाते हैं, तभी ही हम अक्षरधाम में जा सकेंगे। मतलब कि जो 9 शरीर है जो भगवान ने हमें दिए हैं, उसमें से 10वां शरीर जो आत्मा का शरीर है और उससे परे जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म तनुमय हमारा अस्तित्व अखंड असीम और अनंत नहीं हो जाएगा, तब तक हम अक्षरधाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और वो प्रवेश पाने के लिए भक्त को 3 प्रकार की हमें साधना करनी है। एक है ज्ञानी का मार्ग, जहाँ पे वो ज्ञान के वजह से अपने कर्म और धर्म को स्थापित करता है, उच्चतम अवस्था में लेके जाता है। दूसरा है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में वो अपने हृदय से आर्तनाद से प्रभु को प्रार्थना करता है और अन्य सभी भक्तों के साथ में, संतों के साथ में और प्रभु के सामने वो दास का दास होने के लिए तैयार है। मतलब कि वो शून्य होकर जीने के लिए तैयार है। तो वो है दूसरा मार्ग, भक्ति का मार्ग। और तीसरा मार्ग है जो स्वरूप योग का मार्ग है, जो हृदय के केंद्र में जाकर जो ब्रह्म रूपत्व के तनु में स्थित हो जाने की संपूर्ण अवेयरनेस, हमारा संपूर्ण होश उस ब्रह्म तनु में ज्योति रूप में स्थिर हो जाने की जो अवस्था है, वो अवस्था में हम पहुंचेंगे, तब हम अक्षरधाम में जा सकेंगे। वो जसभाई साहिब ने भी बताया है। और वही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि वो सब ब्रह्मरूप थे, तो कोई भी आवरण बीच में नहीं आया। मतलब कि वो शरीर की बात करते हैं जिन्होंने ब्रह्ममय तनु पाया हुआ है, और वो ब्रह्ममय तनु से वो जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो लोकांतर में कहाँ पे भी जा सकते हैं और कहाँ से भी वापस आ सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। श्री जी महाराज ने भी अपने बहुत सारे व्याख्यानों में बताया है कि किसी भक्त के जो रिलेटिव्स थे वो नरक में पहुंच गए थे, तो वहां से नरक से उनको निकालकर पृथ्वी पे उनको लेकर आए और फिर से नया जन्म देकर उनको महाराज के सन्मुख किया। ये सारी बातें हम सुनते हैं। तो वो जो नरक में जाना, या तो स्वर्ग में जाना, या तो गोलोक में जाना, या तो अक्षरधाम में जाकर लटार मार के वापस उनका दृश्य देख के दर्शन करके वापस आना, वो सब क्या है, वो कौन से देह से होता है? वो ब्रह्मरूप का ब्रह्ममय तनु से होता है। और वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वो सभी ब्रह्मरूप थे, तो कोई भी आवरण उनको बीच में आड़े आया नहीं, मतलब विघ्न किया नहीं। मतलब कि माया को वो तर गए। तो माया को कैसे तरना है उसका विवरण भी हमने मुक्ति सोपान नंबर 2 में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो जिन्हें भी टाइम मिले, समय मिले, वो मुक्ति सोपान नंबर 2 का भी श्रवण कर सकते हैं। आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया है कि गुण पाये ब्रह्म शरीर मेति। यहाँ पे उसका मतलब ये है, तीनों गुणों का जब नाश हो जाता है तब ब्रह्म शरीर भागवती तनु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो गोपालानंद स्वामी ने लोकांतर में जाने की जो बात कही है, वो ये ब्रह्म शरीर, जो उसको भागवती तनु भी कहते हैं, वो तनु से हम लोकांतर में जा सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और ऐसी रीत से ही भजन स्मरण करके तथा धर्माधिक साधन की पक्वता के वजह से भगवान के साधर्म कणा को प्राप्त जो है वो निर्गुण है। मतलब क्या है कि जिसने ब्रह्ममय तनु को जान लिया, उसको वो भराता हुआ अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भी मलाड के सेंटर में कईयों को दिखाई दिया। तो वो कैसे हुआ? तो कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं कि ओपन आई मेडिटेशन के मार्ग में वो एक एक डगला, एक एक सोपान चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। तो उनमें से कईयों को वो अनंत प्रकाश, ऐसा अनंत सूर्यों का प्रकाश भी दिखाई दिया। तो वो साधर्मपणा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के साधर्मपणा को जो प्राप्त हो जाते हैं वही निर्गुण है। तो जो ब्रह्ममय तनु का जो प्रकाश है, जो अपरंपार प्रकाश है,
धगधगता अस्खलित प्रकाश है, वो प्रकाश कैसा है? निर्गुण है। और आखिरी प्रकरण के 35वें वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने बताया है, 6 लक्षण युक्त जो भक्त है उसको हम पूछते हैं तो परमेश्वर हम पूज लेते हैं, और यदि उसका द्रोह करते हैं तो श्री हरि जी का ही द्रोह होता है। यहाँ पे भक्त की महिमा की बात कही है कि वो भक्त किस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसके अंदर ऐसे 6 लक्षण तुरंत उसके आचरण में दिखाई देते हैं, और यदि उसको हम पूज लेते हैं तो प्रभु को ही हमने, परमेश्वर को ही हमने पूजन किया है, उतना फल हमें प्राप्त होता है। और यदि ऐसे भक्त का यदि हम द्रोह भी करते हैं तो श्री हरि का, परमात्मा का स्वयं का द्रोह किया है, उस हिसाब से ही हमें सब फल मिलता है। यहाँ पे एक श्लोक बताया है, उस श्लोक में गोपालानंद स्वामी बताना चाहते हैं कि भगवान के साक्षात संबंध में आए हुए भक्त की जो श्रद्धा है, उसने किए हुए कर्म है, उसका ज्ञान है, स्थान है, और जो कुछ भी द्रव्य वगैरह माया के गुण वाले होने के बावजूद भी वो निर्गुण हो जाता है। वो निर्गुण कैसे हो जाता है? उसने किया हुआ सभी कर्म, उसका संपूर्ण ज्ञान, वो जहाँ पे रहता है, उठता है, बैठता है, चलता है, आता है, जाता है, संसारिक व्यवहार करता है, वो स्थान और उसके पास में जितना द्रव्य, मतलब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ वगैरह, वो माया के गुण सहित होने के बावजूद भी वो निर्गुण बन जाते हैं। मतलब कि ब्रह्ममय तनु में से अनंत सूर्यों का प्रकाश जो निरंतर निकलते रहता है, वो उस पदार्थों को भी ऊर्जान्वित करता है, और वो पदार्थ भी माया के गुण सहित होने के बावजूद वो भी निर्गुण हो जाते हैं। मतलब कि वो सततता में वो सारे पदार्थ परमेश्वर की उस परम चिति के अंदर स्नान करते हुए वो पदार्थ भी निर्गुण हो जाते हैं। और इसीलिए अरुण भाई, भरत भाई, वसी भाई कहते हैं कि जो पवई मंदिर का जो पत्थर पत्थर पत्थर, कंकर 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 जो भी है, वो सब मुक्ति मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण हो गए हैं। उसके अंदर भी ये निर्गुण का जो तेज है वो रसबस हो गया है, और वो भी धुन से एकाकार हो गए हैं। किसकी धुन से? वहां पे जो जो भक्त ने, जो जो संतों ने जब जब धुन की है, तब वो भी उस स्पंदन को ग्रहण करते हैं और वो भी निर्गुण हो गए हैं। तो ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और ऐसा कहकर धर्माधिक 4 साधन की तथा संत असंत की अतिशय बातें की। अभी दूसरी भी एक बात जो मुझे यहाँ पे याद आती है कि जब तारदेव में रिनोवेशन हो रहा था और उसमें से दीवालों का जब मलबा निकला था, उसको भी एक ट्रक में भरकर एक भक्त पवई में लेके आया था कि उसको हम पवई में डालेंगे। तो जिस दीवारों ने, जिस संतों की ये धुन सुनी है, उस सारी धुनों का जो स्पंदन और उसका तेज किरण है, इन्होंने ग्रहण किया है, वो निर्गुण हो चुके हैं। और इसलिए उसके अंदर से जो आने वाली धुन की जो तरंगे है, वो तरंग पवई में भी, पवई को भी प्राप्त हो जाए। तो ये महिमा है एक भक्त के आसपास रही हुई जड़ चिदात्मक पदार्थ को भी वो निर्गुण बना देती है। वो पावर है, पर वो पावर कभी अनलिश होएगा जब आप हृदय में उतरो, जब आप ब्रह्ममय तनु के होश में आ जाओ, आप असीम अनंत हो जाओ, आप गुणातीतो हम के जोन में चले जाओ, तब वो मुमकिन है। बात नंबर 172। और स्वामी ने बात कही है, नर उपरांत मादा नाम से 2 प्रकार के जीव असुरों में और देव में बसे हुए हैं। वो असुर नर पृथ्वी के ऊपर होता है तो अनेक जीव को वो असुर बना देता है, और जो देव नर आए हो तो हजारों जीव को वो देव बना देता है। और नर के बिना यदि सिर्फ मादा को कभी फल लगते नहीं है। उसी तरह एकांतिक भक्त के प्रसंग के बिना एकांतिक हो नहीं सकते। यहाँ पे क्या बताया है? हम के ऊपर जाना, मैं नहीं, हम के ऊपर जाना। और हम के ऊपर क्यों जाना? गुणातीतो हम के ऊपर क्यों जाना? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर क्यों जाना? उसका भी रहस्य वो मुक्ति सोपान 3 नंबर में बताया हुआ है।
तो वहां से आपको ज्यादा स्पष्टता मिलेगी कि एकांतिक भक्त के प्रसंग के बिना हम एकांतिक हो नहीं सकते। इसी हिसाब से पपैया के वृक्ष का दृष्टांत देकर उन्होंने बहुत सारी बातें की है। भी बात नंबर 173। एक दिन स्वामी ने बात कही कि जीव को जैसी आत्मबुद्धि और पूज्य बुद्धि देह के बारे में है, ऐसी आत्मबुद्धि और पूज्य बुद्धि यदि बड़े पुरुष के बारे में समझकर आदर सहित वो उसका पालन करता है तो उसके बारे में ज्ञानादिक सर्वे गुण आ जाता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी बात कही है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही है, ट्रांसम्यूटेशन की बात कही है। जैसे हम व्हाट्सएप से कोई मैसेज हम प्रेषित करते हैं तो वो ग्रुप में सारे मेंबर को एक साथ में मिल जाता है, उसी तरह जो पूज्य बुद्धि और आत्मा बुद्धि रखकर संत ही मेरा आत्मा वो समझकर वो ब्रह्ममय तनु में प्रवेश करके जब वो स्वरूप योग करता है तो जो संत का जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान और संत में बसे हुए जितने गुण हैं वो गुण भी उस हृदय में प्रेषित होते रहते हैं और वो अविरत क्रिया है। और जब जब वो ब्रह्ममय तनु के होश में आता है या तो उस बोध में रहता है तो उसके सारे गुण और उसके सारे जो भी ज्ञान है वो सब उसको प्राप्त होते रहता है और उसमें कोई संशय नहीं है। मतलब पुस्तकों को पढ़े बिना ही यदि स्वरूप योग यथार्थ में किया जाए हृदय में जाकर तो उसमें कोई संशय नहीं है कि सारे गुण और जो उनके अंदर बसा हुआ संतों में बसा हुआ वो ज्ञान अपने आप उसके अंदर हृदय में प्रेषित होते रहता है और ये शरीर का सारा सेल और शरीर का मेमोरी पावर और सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड करते रहता है। और इसीलिए गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि उसमें कोई भी संशय नहीं है, वो हार्ड फैक्ट्स है, वो सिद्ध की हुई बातें हैं। और स्वयं तो जीव बहुत प्रयत्न करता है पर वो यथार्थ में आता नहीं है। इसलिए जो बड़े पुरुष की आज्ञा और मर्जी के हिसाब से वर्तन करता है, यदि अल्प भी करता है तो भी वो बहुत अधिक हो जाता है। जिस तरह से रसयुक्त अन्न अल्प हम खाते हैं फिर भी तृप्त हो जाते हैं और यदि भाजी वगैरह हमने 2 सेर भी खाई है और छाछ उसके ऊपर 2 पत्तर भी हम पी जाते हैं फिर भी संतोष नहीं होता है। मतलब यहाँ पे तृप्ति का वो जोन बताया है, निर्गुणता का वो जोन बताया है, ज्ञान का ट्रांसफर का ट्रांसम्यूटेशन का वो जोन बताया है कि जो जो भक्त उस हृदय में ब्रह्ममय तनु होकर जीता है, उस होश में जीता है, उस बोध में जीता है, उस संज्ञा से जीता है, उस जानपना से जीता है, तो उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े सत्पुरुष का संग रखने की वजह से उसको ऐसे गुणों की और उससे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। और वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और यदि आप सबके पास में थोड़ा और वक्त है 5 मिनट। हेलो, हाँ, तो उसके ही संबंध में गुणातीतानंद स्वामी की बात प्रकरण 4 की 143वीं बात में ले रहा हूं कि बड़े पुरुष का जो महिमा यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं, उसी तरह गुणातीतानंद स्वामी भी प्रकरण 4 में 143वीं बात में बता रहे हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं कि जो बड़े हैं भगवान में मिले हुए हैं, भगवान के वचन में टुक टुक बरतते हैं, भीड़ा खमते हैं, भगवान उसको वश है, भगवान वो कहते हैं ऐसा करते हैं और भगवान भी वो कहते हैं उस तरह से घूमते भी हैं। भगवान को उन्होंने जीत लिया है, भगवान के अभिप्राय को जानने वाले हैं, मोक्ष के दाता भी है और उनके दर्शन के वजह से भगवान का ही दर्शन हो चुका है और उनके ही पूजने से भगवान की पूजा हो चुकी है। गर्भवास, जमपुरी और लक्षचौरा से थी वो हमें मुक्त करा सकता है और विदेह जो भगवान का अक्षरधाम उसको ही वो प्राप्त करा सकता है और भगवान के साधर्मपणा को प्राप्त करा सकता है। मतलब कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम वो भक्त भी आपको बना सकता है। इतने वो बड़े हैं और उसके बिना भगवान को भी चलता नहीं है और उसके दर्शन के लिए वजह से
तो पंच महापाप भी जल जाते हैं। उसकी इंद्रिया की क्रियाएं के वजह से भी ब्रह्मांड सचेतन हो जाता है और उससे काल कर्म माया थर थर कंपते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है गुणातीतानंद स्वामी ने कि उनके दर्शन के वजह से पंच महापाप जो है जल के भस्म हो जाता है। उनकी इंद्रिया की क्रिया के वजह से ब्रह्मांड जो है सचेतन हो जाता है। ब्रह्मांड कैसा है? जड़, चितात्मक और चेतन, इन तीनों पदार्थों का बना हुआ तत्वों से बनाया हुआ है। फिर भी उनकी प्रेजेंस के वजह से संपूर्ण ब्रह्मांड सचेतन हो जाता है और उनके वजह से, उनकी मौजूदगी की वजह से काल कर्म और माया भी थर थर कंपते हैं। जिस तरह देह को पूजने से जीव अपने आप उसकी पूजा हो जाती है, उसी तरह साधु को पूजने मात्र से भगवान की पूजा हो रही है। वो अन्नदाता है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनके करने से सब कुछ होता है और वो मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं पर वो मनुष्य जैसे है नहीं। भगवान उसके साथ में वो बसे हुए हैं, अविनाशी धाम को वो प्राप्त कराते हैं। कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। वृक्ष के माफक उसका देह पर के लिए ही है, मतलब कि वो परोपकार के लिए ही है। संत के लक्षण जैसे बताए हैं ऐसे 6 लक्षण काबिल सब हुनर उसके हाथ में आ जाता है, होता नहीं है, आ जाता है। इस प्रकार से महिमा हमें बड़े सत्पुरुष का समझना है। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग और वक्तव्य यहाँ पे ही पूर्ण करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। पाय लागन जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। सभी को